भाई एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट 5 मिनट के लिए फोन उठाता है ना, उसी टाइम उसके सामने कोई 21 साल का बंदा आ जाता है और कहता है कि भाई माई फर्स्ट BMW at 21, हाउ आई मेड 1 करोड़ बिफोर ग्रेजुएशन। इस तरह के भाई कैसे मैंने कॉलेज छोड़ा और स्टार्टअप यहाँ पर अपना बनाया और शुरू किया। और उधर लाइब्रेरी में एक बंदा बैठा है, पॉलिटी रट रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, 3 साल से उसका वही रूटीन चल रहा है और अंदर से बस एक ही थॉट आता है, भाई मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। और फनी चीज पता है क्या है, आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पेपर कम तोड़ रहा है, इंस्टाग्राम ज्यादा तोड़ रहा है। क्यों? सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई पहले स्ट्रगल क्या है, प्राइवेट हुआ करती थी। अब क्या है, अब हर सेकंड कोई ना कोई इंटरनेट पर अपनी जो सक्सेस है वो फ्लेक्स कर रहा है, वो दिखा रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना। और तू चाहे जितना मैच्योर बन जा भाई, अंदर से जो कंपैरिजन है ना वो हिट करता ही है। अब सपोज करो कि भाई सुबह 7 बजे लाइब्रेरी, बैग में लक्ष्मीकांत, एक बॉटल, एक टिफिन और दिमाग में क्या है, दिमाग में गिल्ट रहता है ना, क्योंकि घर वाले सोच रहे हैं बेटा आईएएस बनेगा, तू खुद इधर सोच रहा है प्री भी निकलेगा या नहीं, है ना। और उसी बीच फोन खोलो तो कोई गोवा में यहाँ पर है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई दुबई में है, कोई बोल रहा है ब्रो मनी इज एवरीथिंग, ब्रो मनी इज इजी। भाई यूपीएससी एस्पिरेंट को 2 नंबर इजी नहीं आते। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है, ये लोग रिच नहीं दिखते, ये लोग हैप्पी भी दिखते हैं। और वही चीज एस्पिरेंट को क्या है, हिट करती है, क्योंकि उसकी लाइफ में ना एक्साइटमेंट है, ना यहाँ पर कोई खुशी है। बस यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज है ना, कट ऑफ है, अटेम्प्ट है, एंजाइटी है। बहुत लोग ओपनली नहीं बोलते, पर अंदर ऑलमोस्ट क्या है, हर एस्पिरेंट एक ही चीज सोच रहा होता है अंदर ही अंदर में, भाई सच में इतनी पढ़ाई वर्थ इट है भी या नहीं। क्योंकि इंटरनेट पे पूरा क्या है, ये जो गेम है इंटरनेट वाला पूरा उल्टा हो गया है, ये सब कुछ उल्टा कर दिया है। स्कूल में बोला गया था हार्ड वर्क करो लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। इंटरनेट बोल रहा है बस कंटेंट बनाओ। स्कूल बोला डिग्री इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट बोल रहा है इधर स्किल ही सब कुछ। और बीच में स्टूडेंट्स का दिमाग यहाँ पर क्या है भाई, ब्लेंडर बन चुका है, घूम चुका है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल स्मार्ट बंदा कौन है भाई, लाइब्रेरी वाला या लैम्बोर्गिनी रील वाला। पर एक चीज बताऊं, इंटरनेट सिर्फ हाईलाइट दिखाता है। कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, वो रील बनाएगा, दिखाएगा। जो बंदा फेल हुआ वो अपलोड ही नहीं करेगा, है ना। कोई स्टार्टअप यहाँ पर क्या है, कोई भी आप यहाँ देखते हो स्टार्टअप वो सक्सेसफुल हुआ, सबको दिखेगा वो। बट जो स्टार्टअप यहाँ 50 बंद हुए पर कोई बात नहीं करेगा। इसलिए इंटरनेट देखकर लगता है सब लोग क्या है, आगे निकल गए। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई आधा इंटरनेट फेक कॉन्फिडेंस पर चल रहा है। और ऑनेस्टली भाई आजकल लोग क्या है, सक्सेसफुल कम, सक्सेसफुल दिखने की एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक फ्रस्ट्रेशन होती है क्या, जो वो किसी को बताता ही नहीं भाई। वो सोचते हैं भाई कि हम इतनी हार्ड लाइफ चूज करके भी अनश्योर हैं, है ना, श्योरिटी नहीं है यहाँ। और कुछ लोग बस कैमरा ऑन करके पैसा कमा रहे हैं। और फिर गिल्ट भी आता है कि भाई नहीं मुझे जेलस नहीं होना है ना, जेलस नहीं होना चाहिए। पर भाई इंसान हो, कंपैरिजन नेचुरली होता है, स्पेशली तब भाई जब तू 3 साल से यहाँ अटेम्प्ट दे रहा है यूपीएससी का, और कोई बंदा उस बीच बोल दे कि भाई ब्रो जस्ट मोनेटाइज योर ऑडियंस। भाई यहाँ प्रीलिम्स मोनेटाइज नहीं हो रहा है इतने दिनों से, इतने सालों से। पर एक और रियलिटी भी है इन सब में भाई, इंटरनेट पर फास्ट सक्सेस जो है ना, बहुत तेजी से जो सक्सेस है वो दिखती बहुत सेक्सी है, पर स्टेबल बहुत कम होता है भाई। आज व्यूज आए, कल डेड हो गए, आज ट्रेंड में है, कल वही चीज जो है वो इररिलेवेंट हो गई। और इसी वजह से बहुत इन्फ्लुएंसर भी क्या है, सीक्रेटली स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनकी रेस कभी खत्म ही नहीं होती। यूपीएससी में एटलीस्ट एक क्लियर डेस्टिनेशन तो है कि भाई हमें एग्जामिनेशन पास करना है, बस खत्म। हाँ, यहाँ इंटरनेट में हर दिन एल्गोरिदम का क्या है, इंटरव्यू चल रहा होता है, हर दिन ये इंटरव्यू चल रहा होता है। और सच बोलो हमारी जो जनरेशन है ना, उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन नहीं है भाई, ओवर एक्सपोजर है। हम रोज हजारों लोगों की क्या है लाइफ देख रहे हैं, और नेचुरली लगता है कि सब कुछ क्या है, सब लोग कुछ बड़ा ही कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ पर अटका हुआ हूँ, सिर्फ मैं ही यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। जबकि रियलिटी में मोस्टली लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूज्ड चल रहे होते हैं। बस कुछ लोग क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पर एस्थेटिक बना देते हैं, राइट। और सबसे स्कैरी चीज पता है क्या है, धीरे धीरे एस्पिरेंट्स को पढ़ाई से ज्यादा अपनी एज डराने लगती है। 22 निकल गए, 23 निकल गए, 24, 25, और फिर सडनली आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कोई शादी कर रहा है, कोई जॉब में सेटल हो गया, कोई फॉरेन चला गया, और तू भाई अभी भी वही है। इस बार शायद निकल जाए। ये लाइन बहुत ज्यादा क्या है,
इंपॉर्टेंट है भाई। ये लाइन बाहर से बहुत नॉर्मल लगती है पर अंदर से बंदा धीरे धीरे टूट रहा होता है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं लेता, ये पेशेंस भी खाता है, कॉन्फिडेंस भी खाता है भाई, और कई बार आपका जो ओवरऑल एक्सपोजर है भी खा जाता है। इसलिए कई एस्पिरेंट्स अब पहले जैसे एक्साइटेड नहीं दिखते, वो बस मैकेनिकली क्या है पढ़ रहे होते हैं। उठो, लाइब्रेरी जाओ, क्लास जाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, सो जाओ, रिपीट रिपीट रिपीट। और इसी बीच जब कोई इन्फ्लुएंसर कैमरे के सामने हंसते हुए बोल देता है, गाइस आई मेड 20 लाख दिस मंथ, इस महीने भाई 20 लाख रुपए कमाया, तो अंदर से इंस्टेंट क्या हिट लगता है। भले यहाँ पर जेलस ना हो पर एक अजीब सा जो एम्प्टीनेस है ना वो फील होता है, जैसे लाइफ कहीं और भाग रही हो भाई और तू कहीं और अटका हुआ है ना। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से आजकल इतने स्टूडेंट्स साइलेंटली क्या है फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि प्रेशर है सिर्फ यहाँ पर एग्जाम का नहीं है, प्रेशर ये भी है भाई कि अगर फेल हो गए तो इतने सालों का क्या। और ये थॉट रात में सबसे ज्यादा अटैक करता है भाई, जब फोन साइड में रखा होता है, रूम की लाइट बंद होती है और दिमाग अचानक से फ्यूचर की मूवी चलना शुरू कर देता है। दिमाग में ये सारी चीजें क्या है, दिमाग की सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर का सिनेरियो क्रिएट करने लगता है कि क्या होगा, निकला नहीं तो इतना टाइम वेस्ट हो गया। पर फनी बात बताएं आपको, यही थॉट शायद उस इन्फ्लुएंसर के दिमाग में भी आते होंगे, बस अलग तरीके से भाई। उसको डर होगा व्यूज गिर गए तो, ऑडियंस चली गई तो, रेलेवेंसी जो है वो खत्म हो गई तो, मतलब ऊपर सबकी लाइफ क्या है अलग दिखती है, पर अंदर से ऑलमोस्ट हर बंदा किसी ना किसी डर से क्या है यार लड़ रहा होता, फाइट कर रहा होता भाई। बस फर्क इतना है, कोई यहाँ पर लाइब्रेरी में छुपा होता है, कोई लग्जरी कार के अंदर होता है। तो अगर तुम अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कभी कभी लगता है कि लाइफ निकल रही है, ट्रस्ट मी भाई तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, स्टार्टअप कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो वो भी इजी नहीं है भाई। प्रॉब्लम किसी प्रोफेशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम दूसरों की स्पीड देखकर क्या अपनी लाइफ हेट करने लगते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं ना। क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है भाई, यही है, ये तुम्हें फील कराता है कि तुम लेट हो हर वक्त हर टाइम। और शायद इसी वजह से आजकल स्टूडेंट्स क्या है थक पढ़ाई से नहीं रहे भाई, कंपैरिजन से थक रहे हैं, जो कंपेयर वाली चीजें हैं। कमेंट में ऑनेस्टली बताना दोस्तों, कभी ऐसा फील हुआ है कि सोशल मीडिया देखकर अपनी लाइफ स्लो लगने लगती है क्या? कमेंट में आप जरूर बताना, और इस वीडियो को हर एस्पिरेंट तक शेयर करना, हर आप क्रिएटर्स तक शेयर करना जो ये सोचते हैं। देखिए यहाँ पर इस जो वीडियो का जो मेन थीम है वो ये है कि किसी की लाइफ बहुत ज्यादा सेटल नहीं होती है, सब अपने में परेशान होते हैं, बस कोई दिखाता है कोई दिखाता नहीं है। एस्पिरेंट्स क्या है वो दिखाते नहीं है, मैंने बोला ना वो पोस्ट नहीं करते हैं कि अपनी अच्छी लाइफ को यहाँ पर दिखाते नहीं है, जबकि रील के थ्रू और अदर सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फ्लुएंसर है वो अपनी पॉजिटिव अच्छी चीजें दिन भर की वो दिखाते हैं, जबकि उनकी लाइफ में भी क्या है तो इस तरह वाला मामला है वो चलता रहता है। तो इस वीडियो को शेयर करते रहें अधिक से अधिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।